नमस्कार। आज का विषय है महात्मा गांधी। Mahatma Gandhi was born on October 2nd, 1869, died January 30th, 1948. His real name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was from Porbandar, Gujarat. गांधी जी सारे विश्व में उनके नॉन वायलेंस फिलॉसफी के लिए बहुत विख्यात है। गांधी जी की ये नॉन वायलेंस फिलॉसफी आज विश्व में हर एक देश में स्कूल और कॉलेज में सिखाते हैं। आज हम ये विश्व में इतने शांति से रह रहे हैं। यहाँ पे वायलेंस और रेसिज्म बहुत ही कम है और इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान रखा हमारी गांधी जी। ही ट्रूली डिजर्व टू बी द फादर ऑफ द नेशन। डेवलप्ड कंट्री अमेरिका से शुरू करके बहुत सारा देश गांधी जी की फिलॉसफी ट्रूली फॉलो करते हैं। हम गांधी जी के लिए बहुत प्राउड फील करते हैं। गांधी जी जैसे आत्मा हर एक दिन धरती पर जन्म नहीं लेते। आज मैं आपको एक हकीकत कहानी सुनाती हूँ जो हमारी कलकत्ता में हुआ। 11 साल की एक लड़का जिसका नाम कमल है, वो बहुत गरीब थे। उनके माता पिता कोई भी नहीं था, सिर्फ एक बड़े भाई था। उन्होंने हाईएस्ट पढ़ाई किया क्लास 5 तक, यानी 5th ग्रेड। वो लोगों के कारखाना से सब कॉन्ट्रैक्ट में काम लेके आते थे और वो दिन में 2 डजन शर्ट में बटन लगाते थे, वो बुताम। तो इन एक काम के लिए उनको 2 डजन शर्ट के बुताम लगाने के लिए उनको 50 सेंट्स मिलते थे, यानी 8 आना। तो वो महीने में 26 रुपीस कमाते थे, आज से 70-75 साल पहले। और वो पैसा जो वो इकट्ठा करते थे वो जमा करके सिलाई मशीन खरीद किया और धीरे धीरे वो दूसरे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेके बहुत सारा प्रोडक्शन देते थे और धीरे धीरे उनका भी 7-8 मशीन हो गया। 8-10 वर्कर उनके लिए भी काम करने लगा, उनका भी छोटे मोटे एक कारखाना हो गया। उसके बाद वो इतने काम किया, सिर्फ 17-18 साल उम्र में उनके कारखाना में 100 लोग काम करने लगा। वो बहुत बड़ा आदमी बन गया कमाल ने। वो शादी किया, उनके 7 बच्चे हुआ, 4 लड़के और 3 लड़कियाँ। तो वो बच्चे भी एक दिन बड़ा हो गया। वो सारे लड़का को शादी कराया, लड़की को भी शादी करा दिया दूसरे गारमेंट्स फैक्ट्री के मालिक के साथ। मगर जब सारे लड़के के बहू वो आपस में मिलते जुलते नहीं है, बहुत सारा झगड़ा करते थे, कंपटीशन करते थे, ईर्ष्या करते थे और एक दूसरे को बोलते थे सबसे वैसे मेरे पति कमाते, वो बोलते मेरे पति कमाते हैं। और वो लोग इनके खुद के हस्बैंड को भड़का देते हैं एक भाई दूसरे भाई के विरुद्ध। सो ऐसे भाई भाई के बीच में बहुत सारा झगड़ा विवाद होने लगा। एक दिन तो मझली भाई, इनके मझली बेटा बड़े बेटा को स्टैब करने के लिए गया, वो कच्ची से जो कच्ची से कपड़ा काटती। वो उनके पिताजी कमाल को इतना ठेस पहुंचा हार्ट में, वो बेचारा के हार्ट अटैक आ गया। से वही हरकत फिर हुआ 6 महीने के बाद। ऐसे झगड़ा कंटिन्यूसली चलते रहा और सारे बहू बेटा जुदाई के लिए मांग कर रहे, हमें हमको अलग कर दो, हमें अलग घर में रहना है, अलग रसोई में कुकिंग करना है, एक साथ में नहीं रहना है, हमारे सारे प्रॉपर्टी एसेट भी डिवाइडेड कर दो। पिताजी ने बोला मैं एक एक बूंद के
खून के पसीना एक करके ये एम्पायर, ये साम्राज्य खड़ा किया। आज लोग तुम महल में रह रहे हो, 100 लोग हमारे लिए काम कर रहे, तुम्हारे पास दास दासियां है, सब। वो जो छोटा लड़का 11 साल के कमाल ने किया, एक सामान्य वर्कर से आज वो कहाँ पहुंच गया। मगर ये लोगों के पास कोई अप्रिसिएशन नहीं है, वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये लोग इतना हार्ड वर्क किया ही नहीं, सब कुछ बस रेडीमेड। सो फिर झगड़ा हुआ। सो कमल का फिर हार्ट अटैक आया दूसरा बार। बाद में वो सोचा, एक भाई दूसरे भाई का जान का शत्रु बन गया, इतने झगड़े विवाद हो रहे, अशांति हो रही, इतने कुछ होते हुए भी ये बहुत दुखी है। उसको दिल चाहते सब कुछ शट डाउन कर दे, मगर कारखाना बंद कर देंगे तो वो जो वर्कर काम कर रही है, सारे वर्कर का घर में चूल्हा जलती है, क्योंकि एक कमल के लिए, क्योंकि कमल के लिए लोग काम करते हैं। सो वो चाहते हुए भी कारखाना शट डाउन नहीं कर सकते। तो वो डिसाइड किया, चलो सारे प्रॉपर्टी, जगह, पैसा, सब कुछ, जगह जमीन जो है उनके पास, सब 7 हिस्सा में बांट देती है। तो उन्होंने ना चाहते हुए भी उनके सारे संपत्ति सबके बीच में बांट दिया। बाद में कमल बहुत दुखी हो गया। उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। खुद के ग्रैंडसन के विजिट करने के लिए परमिशन मांगना पड़ते है बहू से। वो बहुत दुखी हो गया, वो सहन नहीं कर पाया। 1 साल के बाद, सिर्फ 50 साल 50 साल उम्र में उनके तीसरा हार्ट अटैक हुआ और उन्होंने दुनिया छोड़ के चली गए। जो कारण मैं आपको ये कहानी सुनाया, महात्मा गांधी सब कुछ त्याग किया, सैक्रिफाइस किया ये इंडिया को स्वतंत्र करने के लिए। उनके लाइफ स्टाइल, उनकी ऑक्यूपेशन, उनके बैरिस्टरी जॉब, उनके फैमिली, उनके खाना, उनकी टेस्ट, इवन उन्होंने वेजिटेरियन बन गया। उन्होंने सब कुछ सैक्रिफाइस किया इंडिया के लिए। आज वही इंडिया को डिवाइड करके पाकिस्तान को सेपरेट कर देंगे इंडिया से, ये उनके लिए आसानी नहीं था। उनके अंदर भी बहुत जोर से धक्का पहुंचा होगा। मगर जब इंडिया के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों इतना राइट, झगड़ा, विवाद, दंगा फसाद कर रही है, वो अंदर से टूट गया। ब्रिटिश को तो निकाल सकते हैं, मगर देश का नागरिक को कहाँ निकाल देगी। दोनों इसके कारण ना चाहते हुए भी उनको देश का विभाजन का ऑर्डर देना पड़ा। जो इंसान तिल तिल करके, बूंद बूंद करके इंडिया को स्वतंत्र कराया, आज वही इंडिया को उनके हाथों से विभाजन करना, डिवाइड करना इतना आसानी नहीं था। आप जो लोग उनको ऐसे ब्लेम करते हो, उस पर उंगलियां उठाते हो, गंदी गंदी आरोप लगाते हो, ये बहुत ही दुख की बात है। आप लोग कभी गांधी जी को समझने का शक्ति आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आप उस लेवल का ही नहीं हो। आपको गांधी जी को समझने के लिए अच्छा आत्मा होना चाहिए। ऐसे मत सोचो जो नेम उनको दिया गया, महात्मा गांधी मीन्स अ ग्रेट सोल, ऐसे लोगों को नहीं मिलते। मैं पहले बोल चुकी हूँ, गांधी जैसे इंसान हर एक दिन दुनिया में जन्म नहीं लेते।